चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट एमपी है और कठिन भी है और तीनों क्वेश्चन ट्रिपल स्टार भी है। जी हाँ बच्चों, वेरी मोस्ट एमपी भी है, ये तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट एमपी भी है, कठिन भी है और ट्रिपल स्टार भी है। मतलब तीनों क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ रट के जाना है, कुछ ना कुछ ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ याद करके जाना है। तो बच्चों तीनों क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले आप इसको आई मान लो। बच्चों आप पहले क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है वो सुन लीजिए। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों इस 5 को लिखना 4 + 1। या बच्चों 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। यही आपको बस याद करके जाना है। क्यों लिखा है वो तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन में क्या याद करके जाना, 5 को लिखना 4 + 1। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो चुका है। क्यों, अब आप खुद ही देख लीजिए। cos x - sin x, यहाँ पर 4 चल रहा है। बच्चों इस 1 को हम लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इस 1 को हम लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x और लास्ट में dx। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने 5 को 4 + 1 लिखा था, क्योंकि हमको 1 का फॉर्मूला मालूम था, sin 2x का भी मालूम था। अब ये पूरा a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो बच्चों इतना आपको दिमाग तिकड़म लगाना होगा। अगर आप नहीं लगाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बना, ये बन गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब तो इस सवाल के खेल लग चुके हैं, क्योंकि आपको भी अब आंसर दिख गया होगा। अब हम इसको टी पुट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो चुका है। अब हम sin x प्लस cos x को t मानेंगे तो sin x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x, लास्ट में dx और t का dt। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो बताओ बच्चों, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ऊपर आएगा dt और 4 तो 4 ही है, और हमने इसको t माना तो यहाँ आएगा t²। तो बच्चों t² को आगे लिख दो, t² को आगे लिख दो और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब आप बता दीजिए कौन सा लगेगा फॉर्मूला। जी हाँ बच्चों, फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, जिसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/a, a की वैल्यू क्या है 2, tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू क्या है 2 और लास्ट में t की वैल्यू डाल दीजिए। तो बच्चों t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है sin x प्लस cos x। तो t की वैल्यू है sin x प्लस cos x अपॉन में 2 प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसी का सेकंड वाला। तो जी हाँ बच्चों, अब हम करते हैं इसी का सेकंड वाला। आप जब तक ट्राई करें, जब तक मैं ये बोर्ड रब कर देता हूँ। तो बच्चों देखिए इसका सेकंड वाला क्या है। बच्चों इसका सेकंड वाला है, सबसे पहले इसको आप आई मान लो। तो आई मानने के बाद क्या आएगा, sin x प्लस cos x अंडर रूट। बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर ध्यान रखना था 5 को लिखना था 4 + 1, वैसे ही आपको यहाँ ध्यान रखना है। इस 9 को लिखेंगे 25 - 16। जी हाँ बच्चों, इस 9 को क्या लिखेंगे 25 - 16। ऐसा क्यों लिखा वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। और लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है प्लस 16 sin 2x। अब आप इन दोनों में से -16 कॉमन ले लो। तो बच्चों ऊपर चल रहा है sin x प्लस cos x और यहाँ चल रहा है 25 और यहाँ से माइनस का 16 कॉमन ले लो। तो माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आएगा sin 2x। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा फिर से 1 आ चुका है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आ गया sin x प्लस cos x और यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया 16, यहाँ हम 1 को लिखेंगे
1 को लिखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, और साइन 2x को क्या लिखेंगे, साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, लास्ट में dx। तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। ये किसका फॉर्मूला बना, या ब्रैकेट बंद कर दो, ये फॉर्मूला बना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो बच्चों ऊपर चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे आएगा 25 माइनस 16, और ये किसका फॉर्मूला बना, ये बना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब आप किसको टी मानेंगे, अब आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों अब हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानेंगे। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये वैल्यूज़ यहाँ रख दीजिए। तो बच्चों बताओ, अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स वही है, इसकी जगह रखेंगे डी टी, और 25 अंडर रूट में चल रहा है 25 माइनस 16, और हमने इसको टी माना है, क्या माना है टी, तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर। अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है, फिर भी करवा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो बच्चों अब हम यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप 16 कॉमन ले लेंगे। लेकिन बच्चों 16 अंडर रूट में कॉमन आएगा, और अंडर रूट के बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। आया समझ में? अगर अंडर रूट नहीं होता तो 16 ही आता, लेकिन ये अंडर रूट चल रहा है इसलिए 16 बाहर आके 4 हो जाएगा। और आप समझ गए होंगे कि अगर आप 16 कॉमन लेंगे तो 25 के अपॉन में क्या आएगा 16 माइनस टी स्क्वेयर। अब बच्चों बताओ 25/16 को क्या लिखेंगे, मैं यही कर देता हूँ। 25/16 को क्या लिखेंगे, 25/16 को लिखेंगे 5/4 का होल स्क्वेयर। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, इसमें लगेगा फॉर्मूला नंबर 1। कौन सा लगेगा, फॉर्मूला नंबर 1, तो लगा दीजिए। तो फॉर्मूला नंबर 1 है साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x की वैल्यू t, और a कितना है 5/4। और बच्चों लास्ट में आप t की वैल्यू रख देना। होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, 2 हो चुके हैं। अब हम करते हैं तीसरा आईएमपी क्वेश्चन। देख लीजिए बच्चों क्या है, आईएमपी भी है और कठिन भी है और ट्रिपल स्टार भी है। तो बच्चों करते हैं इस सवाल को। तो बच्चों क्वेश्चन है अंडर रूट साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। बच्चों सबसे पहले तो इसमें आपको याद रखना है साइन एक्स माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है और साइन एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करना है। अब आप बच्चों बताओ, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बाहर निकल के आएगा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाहर क्या आएगा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। और बच्चों ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ इस जगह। तो बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला और अपने फॉर्मूला डायरी में ऐड कर ले। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख ले। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। तो लगा दो तो क्या आएगा साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। अब साइन ए माइनस बी का लगा दो फॉर्मूला। बच्चों साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। अब बच्चों सेपरेट कर लो। जी हाँ बच्चों, अब आप इंटीग्रल सेपरेट कर लो, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो बच्चों अब आप इंटीग्रल सेपरेट कर लो, तो कर लेते हैं इंटीग्रल सेपरेट। तो इंटीग्रल सेपरेट करा तो इस साइड तो आई चल रहा है
और यहाँ पर इंटीग्रल सेपरेट करा, इसके अपॉन में ये आएगा, तो कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो अंदर क्या आएगा साइन एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है अंडर रूट साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। और इस साइड इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो साइन अल्फा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर आएगा कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, अब आप दोनों को नाम दे दो, एक इंटीग्रल को I1 नाम दे दो और एक इंटीग्रल को I2 नाम दे दो। चलिए बच्चों आगे करते हैं। अब आप क्या करो, एक इंटीग्रल को, जी बच्चों इस इंटीग्रल को I1 नाम दे दो, माइनस साइन अल्फा बाहर चल रहा है, और आप इस इंटीग्रल को I2 नाम दे दो और दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लो। तो बच्चों अब हमने एक को I1 नाम दिया, एक को I2 नाम दिया। अब हम पहले I1 की वैल्यू निकालते हैं। तो I1 क्या है साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों इसका इंटीग्रल करना हो तो क्या करो, नीचे वाले साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लो। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर भी कर लो। साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 से 1 कट गया तो ये माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को आगे लिख दो। तो बच्चों क्या आएगा, ऊपर तो चल रहा है साइन एक्स और नीचे आएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप बच्चों अपने को साइन एक्स लाना है तो आप कॉस एक्स को टी पुट कर दो। अगर आप कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे तो होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, और ये माइनस साइन उधर ले जाओ तो माइनस साइन उधर ले गए तो ये आएगा माइनस साइन। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बच्चों इस साइड I1 चल रहा है, इस साइड क्या चल रहा है I1, और ये वैल्यू यहाँ पुट करी तो साइन एक्स डी एक्स कितना है माइनस डी टी, तो माइनस बाहर अंदर डी टी, और इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको टी माना है, इसको टी माना है तो माइनस का टी स्क्वायर। अब बच्चों इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, पहला वाला, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसको हम a मान लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ये लगेगा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, और t हमने t किसको माना है कॉस x को, तो आएगा माइनस साइन इनवर्स कॉस x अपॉन कॉस अल्फा। तो बच्चों ये किसका आंसर आया है I1 का। अभी यहाँ प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं, और जब फाइनल आंसर आएगा तो प्लस सी लगा देना। तो बच्चों ये आपने किसका आंसर निकाला है I1 का। अब हम I2 का आंसर निकालते हैं, तो देख लीजिए बच्चों I2 क्या है। होप I1 का समझ में आ गया है, तो I2 का भी आ ही जाएगा, I2 तो और इजी है। तो बच्चों अब हम I2 को लेके चलते हैं। तो I2 कितना है बच्चों, I2 है इंटीग्रेशन कॉस एक्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों ये तो और इजी है क्योंकि इसमें किसी को कुछ चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट साइन एक्स को टी मान लो। आप साइन एक्स को टी मान लोगे तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये वैल्यू पुट कर दो तो ऊपर आएगा डी टी, और नीचे आपने साइन एक्स को टी माना तो आएगा टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप बस इतना बता दो कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। जी हाँ बच्चों मुझे दिख गया है, इसमें फॉर्मूला नंबर 7 लगेगा। कौन सा लगेगा, फॉर्मूला नंबर 7। तो फॉर्मूला नंबर 7 होता है लॉग मॉडुलस टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक गलती और हो चुकी है, हमने पहले टी मान चुके हैं फिर भी हम टी मान रहे, तो गलती यहाँ पर हो रही है बार बार। तो बच्चों ध्यान रखो, एक ही क्वेश्चन में बार बार टी नहीं मान सकते, तो आपने एक बार टी यूज़ कर चुके हो तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल, तो हम यहाँ पर यू मान लेते हैं।
पहले भी एक गलती हो चुकी थी, फिर कर दी अपन ने, तो आप गलती ना करना, एक बार टी माना तो दूसरी बार यू मान लेना। तो यहाँ पर बच्चों यू आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा यू, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा यू। अब यू की वैल्यू रख दीजिए, तो बच्चों यू की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो यहाँ आएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों ये I2 का आंसर आ गया है, पहले I1 का आंसर आ चुका है, अब I2 का आ चुका है। अब ये दोनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। जी हाँ बच्चों, अब ये दोनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो रख देते हैं। तो बताओ बच्चों, आंसर इक्वेशन 1 में रखा तो आएगा कॉस अल्फा I1 का आंसर ये रहा माइनस में, तो माइनस को आगे लिख दो, फिर इंटू साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू I2, और I2 का आंसर क्या है, I2 का आंसर है लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा बच्चों। इसके बाद मैं आपको ढेर सारे होमवर्क दूंगा, उसका भी आप इंतजार कीजिए। तो बच्चों पहले तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको 6 क्वेश्चन करना है। तो बच्चों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन की मैं हिंट दूंगा, बाकी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आई मान लो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 9, एलसीएम ले लो। तो बच्चों एलसीएम आएगा 9, यहाँ पर आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब बच्चों ये 9 है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, और 3 को बाहर ले आओ और अंदर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9, और 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वेयर। और बच्चों इसमें लगा दो फॉर्मूला मैंने मिटा दिया है, तो मैं फॉर्मूला लिखवा नहीं रहा हूँ। फॉर्मूला है बच्चों x/2। क्या है फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, ए स्क्वेयर बाय 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट बंद और प्लस सी। होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड वाला। तो बच्चों अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको आप आई मान लो, सेकंड क्वेश्चन को आई मान लो। तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वेयर। बच्चों ए की पावर 6 को क्या लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया था, ए की पावर 6 को लिखेंगे ए क्यूब का होल स्क्वेयर, और एक्स की पावर 6 को क्या लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। अब हम एक्स क्यूब को टी मानेंगे, क्योंकि बाहर एक्स स्क्वेयर लिखा है, तो हम एक्स क्यूब को टी मानेंगे, जिससे एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो उसको टी माना, तो अब आएगा 3x स्क्वेयर डी एक्स डी टी। तो आएगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय 3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं बाहर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वेयर डी एक्स। बाहर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इसकी वैल्यू ये रख देंगे। उससे पहले हम अंडर रूट लिखेंगे। तो अंडर रूट क्या है, ए क्यूब का होल स्क्वेयर। तो यहाँ आएगा ए क्यूब का होल स्क्वेयर, और हमने एक्स क्यूब को टी माना है, तो उसको टी माना है, तो यहाँ पर टी स्क्वेयर आएगा। और एक्स स्क्वेयर डी एक्स की वैल्यू है डी टी बाई 3, तो 1/3 बाहर और डी टी अंदर। अब बच्चों इसका फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला भी इसी के जैसा बड़ा होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है t/2, क्योंकि यहाँ t चल रहा है, तो t/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर, मतलब ए क्यूब का स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, मतलब ए क्यूब का होल स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स कितना है t अपॉन ए, और a की वैल्यू क्या है ए क्यूब। ठीक है बच्चों, और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो। तो t की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो आएगा 1/3
t की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो आएगा एक्स क्यूब बाई 2। और बच्चों यहाँ भी अपॉन में 2 है, यहाँ भी अपॉन में 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा वापस से a की पावर 6 और t को माना है एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स की पावर 6 और 2 तो कॉमन ले लिया है, यहाँ पे आएगा a की पावर 6 और यहाँ आएगा साइन इनवर्स और t को माना है एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब और लास्ट में लिखेंगे प्लस c। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला। फर्स्ट वाला मैंने करवा दिया है, सेकंड वाला भी मैंने करवा दिया है, अब मैं करवा रहा हूँ थर्ड वाला। तो बच्चों देखिए थर्ड वाला क्या है। जी हाँ बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड वाला। तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला है, पहले इसको i मान लो, तो आएगा e की पावर 3x। बच्चों e की पावर 6x को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 6x को लिख सकते हैं e की पावर 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, e की पावर 3x को t मानेंगे। जी हाँ बच्चों, e की पावर 3x को t मानेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लगती है। जी हाँ बच्चों, हर क्वेश्चन में लगती है। देखा, हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन नए लेक्चर में भी हम सारे क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो 3 e की पावर 3x dx dt और 3 अपॉन में आ जाएगा। तो 3 कहाँ आ जाएगा बच्चों, अपॉन में आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो रख दीजिए। तो पहले अंडर रूट लिख दो, फिर t, इसको t माना है तो t स्क्वायर और 1 को क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर। और इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू है dt बाई 3, तो 1/3 बाहर और dt अंदर। अब बच्चों इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, अभी भी लिखे थे इतने सारे, तो आपको पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे लास्ट वाला यही है, सबसे लास्ट वाला 10th नंबर यही है। इसका होता है t/2 अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बाई 2, a स्क्वेयर बाई 2, फिर लॉग आता है लॉग मॉडुलस t प्लस अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर मतलब 1 स्क्वेयर। और बच्चों लास्ट में t की वैल्यू रख देना, t की वैल्यू रख देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 3 हो गए हैं। फोर्थ वाला होमवर्क है, फोर्थ वाला होमवर्क है बच्चों, हिंट बता देता हूँ। इसमें साइन एक्स को t मान लेना, इसमें साइन एक्स को t मान लेना, हो जाएगा। और फिफ्थ वाला भी होमवर्क है, इसकी हिंट भी बता देता हूँ। इसमें लॉग एक्स को t मान लेना, केवल लॉग एक्स को t मान लेना, आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके होमवर्क्स के पिक आपको दिखाऊंगा, वो आपको करना है। जी हाँ बच्चों, आपकी स्क्रीन पर होमवर्क के पिक आते जाएंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो करते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, पहले तो इसको आई मान लो। तो 6th नंबर क्वेश्चन, पहले इसको आप आई मान लो। तो आई क्या है, x माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। तो पहली स्टेप तो आप समझ गए होंगे, हम रेशनलाइज करेंगे। जी हाँ बच्चों, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस 3, यहाँ पर भी आएगा x माइनस 3। तो बच्चों बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में एक तो x माइनस 2 आएगा और ये दोनों, सॉरी गलती हो गई, ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अब बच्चों ऊपर x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, जो रूट के बाहर आ जाएगा तो ऊपर आएगा x प्लस 3 और नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे तो रूट ही रहेगा क्योंकि ये बाहर नहीं आ सकता। यहाँ लगेगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे 3x, इसका करेंगे माइनस 2x, 3x माइनस 2x प्लस x, और माइनस 2 का 3 से करेंगे माइनस का 6, और अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। बच्चों अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ऊपर भी हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 बनाएंगे। एक्स स्क्वायर तो है,
9 नहीं है तो हम यहाँ रट के जाएंगे, 9 प्लस करेंगे, 9 माइनस करेंगे और 9 प्लस करेंगे। होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में -9 है, हमारे साथ एक्स स्क्वायर के साथ नहीं था तो हमने जानबूझकर 9 को माइनस किया और +9 किया। अब आप इन दोनों को साथ में लिख लो। जी हाँ बच्चों, इन दोनों को साथ में लिख लो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -9, ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में x, और बच्चों ये बचा माइनस का 6 और ये बचा प्लस का 9, तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3। अब ये सवाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसके अपॉन में ये तो आएगा एक्स स्क्वायर -9 के अपॉन में √x स्क्वायर -9, ठीक है। और यहाँ सेपरेट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, x के अपॉन में क्या आएगा, √x स्क्वायर -9, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो 3 के अपॉन में क्या आएगा, 3 के अपॉन में आएगा √x स्क्वायर -9। तो बच्चों हम इसको यही कर देते हैं, I1 I2 I3 मानेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसको पैरेलल तीनों इंटीग्रल साथ साथ सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों इसको हम 2 बार रूट में लिखेंगे, तो 2 बार रूट में लिखेंगे तो x स्क्वायर -9, ताकि एक रूट नीचे वाले से कट जाए। तो बच्चों एक रूट से एक रूट कट जाएगा। और बच्चों यहाँ लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहाँ x आ रहा है, नीचे x स्क्वायर -9 आ रहा है, तो इस वाले में x स्क्वायर -9 को t पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको t पुट किया तो क्या आएगा, यहीं लिख देते हैं 2x dx और t का dt, और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आएगा तो ये अपॉन में 2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x dx की वैल्यू है dt/2, तो 1/2 बाहर, dt अंदर, और नीचे वाले को t माना तो आएगा √t। और लास्ट वाला तो बहुत इजी है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग रहा है, तो 3 को बाहर कर लो, ऊपर dx, और 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये भी फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे आएगा 9 को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, 9 को क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर, ये तो कट गया। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला होता है x/2 √x स्क्वायर -3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस a स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 2, फिर लॉग आएगा, लॉग मॉडुलस x प्लस √x स्क्वायर -a स्क्वायर। बच्चों गलती हो गई, यहाँ प्लस की जगह माइनस आता है, क्या आता है, माइनस, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस आता है। और यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर 9, तो ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। और बच्चों इसका आंसर भी डायरेक्ट कर देते हैं, 1/√t का होता है 2√t, 1/√t का होता है 2√t, और t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर -9, 2 से 2 कट गया। और इसका आंसर नीचे लिख देता हूँ, कोने में आपको दिखेगा नहीं, तो इसका आंसर बच्चों नीचे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है इसका आंसर, तो 3 बाहर। और बच्चों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉडुलस x प्लस √x स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस c, ठीक है बच्चों। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर की थीम थी कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल थे, वो भी कितने थे, या बच्चों 10 स्पेशल या स्टैंडर्ड इंटीग्रल थे जिस पर हमने ढेर सारे क्वेश्चन करे, और शायद 10 ही करे, ठीक है। तो 10 स्पेशल 10 स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे हमने 10 क्वेश्चन करे। होप आपको समझ में भी आए होंगे। तो बच्चों अब आती है इसके होमवर्क की बारी। तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में ढेर सारे होमवर्क धीरे धीरे आते जाएंगे, तो आपको उनका स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है जो आपको बेटर लगे, या वीडियो पॉज करके लिखना है, जो आपको बेटर लगे वो करना है। तो बच्चों अब मैं यहाँ से हट रहा हूँ, क्योंकि अब आपके सामने होमवर्क आने का समय आ चुका है। तो बच्चों यहाँ से मैं हटता हूँ और आप फटाफट होमवर्क लिख लीजिए।
चलिए बच्चों, आपने सारे होमवर्क का होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो फटाफट अब ये सारे होमवर्क करने बैठ जाइए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो के पहले पहले सारे होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। जितनी ज़्यादा होमवर्क करोगे उतने ही आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और इंटीग्रेशन रटता जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब आपसे मुलाकात, विदा लेने का समय हो गया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।